नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल एट सभी ऑनलाइन तैयारी पे। दोस्तों, हम लोग पेट की क्लास लेकर चले हैं। पेट में अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जैसे एलपीजी मॉडल पे आता है क्वेश्चन, और या तो फिर आरबीआई के रेट्स पे आता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इस पे आता है। ठीक, तो हम लोग आज जानेंगे कि सकल घरेलू उत्पाद इसका फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं शॉर्टकट में जीडीपी। और सकल राष्ट्रीय उत्पाद इसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। में प्रमुख अंतर, इसमें क्या अंतर है? ठीक, चलिए, तो अगर हम लोग दो कॉलम बना लें, तीन कॉलम बना लेते हैं। ठीक, यहाँ पे लिखते हैं विशेषता, यहाँ पे लिखते हैं जीडीपी, और यहाँ लिखते हैं जीएनपी। ठीक, आप लोग देखिएगा थोड़ा सा। तो परिभाषा, जीडीपी की परिभाषा क्या है? ठीक, तो जीडीपी होता है किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर एक निश्चित अवधि मतलब एक वित्त वर्ष, या आमतौर पर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य। ठीक, कहने का मतलब है कि जीडीपी की जो परिभाषा है वो ये है कि किसी देश के भौगोलिक सीमाओं के भीतर एक निश्चित अवधि, जैसे वो चाहे वित्त वर्ष है, एक निश्चित और या आमतौर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? उस देश का जीडीपी कहलाता है। ठीक, जीएनपी क्या होता है? अब जीएनपी के बारे में देखेंगे। जीएनपी है किसी देश के नागरिकों द्वारा एक निश्चित अवधि, आमतौर पर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य, चाहे वो देश के भीतर हो या विदेशों में हो। तो देखो, जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर है? जीडीपी में है कि किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर, और जीएनपी में किसी देश के नागरिकों द्वारा एक निश्चित अवधि, आमतौर पर एक वर्ष में उत्पादित सभी
अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य, चाहे वो देश के भीतर हो या विदेशों में हो। ठीक, ये इसका डिफिनीशन हो गया। आगे देखते हैं। मुख्य केंद्र क्या होता है। ठीक, तो जो मुख्य केंद्र होगा, यहाँ पे उत्पादन का स्थान जो होगा वो भारत के सीमा के अंदर होगा, जैसे किसी भी देश के सीमा के अंदर। ठीक, और इसमें मुख्य केंद्र क्या होगा, जीएनपी में उत्पादन करने वाले की राष्ट्रीयता। ठीक, यानी कि वो किसी दूसरे देश का नागरिक है, नागरिकता या नागरिकों द्वारा। जैसे अपने देश का नागरिक तो नागरिक को द्वारा होगा। ठीक, दूसरे देश का तो नागरिकता उसकी क्या है। ये उत्पादन करने वाले की राष्ट्रीयता क्या है। ये क्या क्या शामिल करता है अपने देश में, इसमें क्या अंतर, जीडीपी में क्या शामिल है और जीएनपी में क्या है। देश की सीमा के भीतर विदेशियों द्वारा किया गया उत्पादन प्लस देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में किया गया उत्पादन। ठीक, इसके अंतर्गत जो आएगा कि देश के समय से विदेशियों द्वारा किया गया उत्पादन पर देश के नागरिक द्वारा विदेशों में किया गया उत्पादन दोनों आएगा। जीएनपी में क्या आएगा, जीएनपी में आएगा आपका देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में किया गया उत्पादन यानी कि विदेशों से शुद्ध कारक आय। ठीक, इसके अंतर्गत ये आता है। ठीक, तो डिफिनीशन थोड़ा देख लीजिए। आपको यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को जरूर मिलता तो है, सिंपल ही फॉर्म में मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। ये क्या दर्शाता है, जो जीडीपी जो होती है या किसी देश की घरेलू अर्थव्यवस्था, तो ये किसी देश की घरेलू अर्थव्यवस्था की ताकत और उसके भीतर होने वाली आर्थिक गतिविधि को दर्शाता है। कौन, जीडीपी। और जीएनपी क्या होता है, ये किसी देश के नागरिकों द्वारा नागरिकों के कुल आय अर्जन और वैश्विक अर्थव्यवस्था में
में उनके योगदान को दर्शाता है। ठीक, यानी कि जीडीपी है घरेलू अर्थव्यवस्था और जीएनपी है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का क्या योगदान है। इसका गणना सूत्र क्या है, इसको कैसे निकाला जाता है। ठीक, तो जीडीपी बराबर उपभोग, उपभोग मतलब कंजप्शन, यानी कि सी प्लस निवेश तो इन्वेस्टमेंट आई प्लस सरकारी खर्च यानी कि जी गवर्नमेंट खर्च। ठीक, प्लस निर्यात, क्या निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट एक्स माइनस आयात मतलब इंपोर्ट। ठीक, यानी कि यम। तो इसका फार्मूला निकालने क्या हो गया, जीडीपी में आपका कंजप्शन आएगा प्लस इन्वेस्टमेंट आ जाएगा प्लस सरकारी खर्चा आ जाएगा प्लस निर्यात आ जाएगा और उसमें से माइनस आयात, ये पूरा जीडीपी का फार्मूला हो गया। ठीक, जीएनपी का क्या होगा, जीएनपी होगा जीडीपी प्लस विदेशों से शुद्ध कारक आय, यानी कि शुद्ध कारक आय को बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक, माइनस NFIA। NFIA क्या है, NFIA मतलब हो गया विदेशों से नागरिकों द्वारा अर्जित आय में से देश में विदेशियों द्वारा अर्जित आय, मतलब जो अपने देश के नागरिक हैं किसी दूसरे देश में जो कमा रहे हैं वो भारत में जुड़ेगा और जो किसी दूसरे देश के नागरिक हैं और जो भारत में रह रहे हों वो घटेगा। जैसे मान लो भारत का कोई व्यक्ति अमेरिका में रह रहा है। ठीक, तो अब जो अमेरिका से जो पैसा भारत को देगा वो इसके राष्ट्रीय आय में जुड़ेगी, यानी कि जीएनपी में जुड़ेगी। लेकिन वही अमेरिका का कोई व्यक्ति अगर भारत में रह रहा हो तो भारत की इकोनॉमी से अमेरिका का जो आय है, मतलब अमेरिका का जो नागरिक है उसकी आय घटेगी जी। ठीक, तो विदेशियों द्वारा अर्जित आय, तो इसका फार्मूला क्या हो गया, जीएनपी का फार्मूला जो हो गया ये हो गया आपका जीडीपी प्लस NFIA। ठीक, यानी कि विदेशों से शुद्ध कारक आय, और शुद्ध कारक आय निकलेगा कैसे, NFIA निकलता है कि जो विदेशों से नागरिकों द्वारा अर्जित आय माइनस देश में विदेशियों द्वारा अर्जित आय। ठीक, तो ये तुम्हारा फार्मूला होगा जीएनपी का। ठीक, अब हम एक एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। उदाहरण में जैसे समझ लेते हैं, जीडीपी में जैसे भारत में एक
जापानी कार कंपनी द्वारा निर्मित कार का मूल्य भारत के जीडीपी में शामिल होगा। तो भारत में जो एक जापानी कंपनी है और भारत में अगर उसका जो है निर्मित कर है तो उसका जो योगदान होगा वो जीडीपी, भारत के जीडीपी में शामिल होगा। और जीएनपी में क्या है, जीएनपी का उदाहरण है भारत के नागरिक जो अमेरिका में काम कर रहे हैं और भारत को पैसे भेज रहे हैं, तो उनकी आय भारत के जीएनपी में शामिल होगी। लेकिन भारत के जीडीपी में नहीं होगी। ठीक, तो एक बार प्रीव्यू कर देते हैं, मतलब एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं कि जीडीपी और जीएनपी में होता क्या है। जीडीपी है जो आपका, वो किसी देश के भौगोलिक सीमाओं के भीतर एक निश्चित अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है। इसका जो स्थान होता है भारत, वो किसी भी देश के सीमा के अंदर होगा। और इसमें जो क्या शामिल होता है, देश के सीमा के भीतर विदेशियों द्वारा किया गया उत्पादन प्लस देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में किया गया उत्पादन, दोनों शामिल होगा। ठीक, मतलब कहने का मतलब है कि कोई कंपनी अगर भारत में है और उत्पादन कर रही है तो जीडीपी में शामिल होगा। और वही भारत की कोई कंपनी अगर किसी विदेशों में भी कोई अपने प्रोडक्ट कर रही तो भी जीडीपी में शामिल होगा। ये जो है जीडीपी क्या होता है, किसी देश की घरेलू अर्थव्यवस्था की ताकत और उसके भीतर आर्थिक गतिविधियों को दर्शाता है। इसका जो फार्मूला है, जीडीपी बराबर होता है उपभोग प्लस निवेश प्लस सरकारी खर्च प्लस निर्यात में से आयात को माइनस करना होता है, यानी कि जीडीपी पर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक, अब हमने जैसे बताया कि भारत में, जैसे उदाहरण हमने बताया कि भारत में कोई कंपनी है तो वो जो उत्पादन कर रही हो जीडीपी में शामिल होगा। ऐसे ही भारत में कोई विदेशी कंपनी और भारत की जो कंपनी को विदेश में शामिल उत्पादन करे तो वो जीडीपी में शामिल होगा। अब जीएनपी में क्या है, जीएनपी का मतलब हो गया है कि किसी देश के नागरिकों द्वारा एक निश्चित अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य, चाहे वो देश के भीतर हो या विदेशों में हो। ठीक, यानी कि वो व्यक्ति चाहे देश के अंदर हो और चाहे देश के, मतलब अपने देश के बाहर हो, वो एक वर्ष में या निश्चित अवधि में जो उसकी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होगा वो जीएनपी होगा। इसमें क्या होता है, इसका जो मुख्य केंद्र होता है उत्पादन करने वाले की राष्ट्रीयता क्या होती है, मतलब उसकी राष्ट्रीयता क्या है। और ये जो है क्या शामिल होता है इसके अंतर्गत देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में किया गया उत्पादन, देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में किया गया उत्पादन और विदेशों से शुद्ध कारक आय। ठीक, ये जो है किसी देश के नागरिकों को कुल आय अर्जन और वैश्विक अर्थव्यवस्था उनके योगदान को दर्शाता है। कौन, जीएनपी। जीएनपी का जो फार्मूला है वो जीडीपी प्लस एनएफआईए, यानी कि जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशों से शुद्ध कारक आय, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड निकाला कैसे जाता है, निकाला जाता है कि विदेशों से नागरिकों द्वारा अर्जित आय माइनस देश में विदेशियों द्वारा अर्जित आय को माइनस कर देते हैं तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड निकल आता है।
अब जैसे इसका उदाहरण क्या है कि जैसे भारत का जो नागरिक अमेरिका में काम कर रहे हैं और भारत को पैसे भेजे हैं तो उनकी आय भारत के जीएनपी में शामिल होगी, ठीक, लेकिन जीडीपी में शामिल नहीं होगी। तो ये कुछ जीएनपी और जीडीपी के एग्जाम्पल थे जो कि बहुत ही टफ रहता है, थोड़ा सा समझ में नहीं आता है, लेकिन अब आप लोग एक बार इसको 1 से 2 बार अगर देखेंगे तो बड़ी आसानी से आप लोग को क्लियर हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, जीडीपी और जीएनपी में क्वेश्चन हमेशा आया हुआ है, ठीक। पेट में जहाँ तक कि इसमें से एक क्वेश्चन मिलना तय है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। और आप लोग थोड़ा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराइए और आप लोग लाइक भी किया करिए, कमेंट भी किया करिए, जो कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसको बताइए, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो जय हिंद, शुभ रात्रि।